हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं यूक्लिड के अभिगृहित और यूक्लिड की अभिधारणा। यानी यूक्लिड साहब जो नियम बनाए हुए थे उनकी अभिगृहित कितने हैं और अभिधारणाएं कितने हैं वो सभी अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो उनके अभिगृहित जो है वो टोटल 7 है। अभिगृहित कितने हैं? तो अभिगृहित जो टोटल है वो 7 है और उनकी अभिधारणाएं कितनी है? तो अभिधारणाएं 5 है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे यूक्लिड की अभिगृहित पे। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होते हैं और एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा कहते हैं कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तब प्राप्त पूर्ण भी बराबर होंगे। ठीक है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा, यदि बराबरों को बराबर से घटा दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? इसमें था कि बराबर को बराबर से जोड़ देना है। ठीक है, और दूसरा में है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होते हैं, यानी कि इसमें क्या करना है? घटा देना। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है। ठीक है, तो वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के क्या? ये संपाती है तो वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा। पूर्ण क्या होगा? अपने भाग से बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट लाइन है एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, एक वस्तु के जो दुगुने होंगे वो क्या होंगे? परस्पर बराबर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये 7 उनके अभिगृहित है। पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ दिया जाए तो बराबर हो जाएंगे उसका पूर्ण। अगर बराबर को बराबर से घटा दिया जाए तो शेषफल भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फिर पूर्ण अपने भाग बड़ा भाग होता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण जो अपने भाग से बड़ा होता है और एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं? तो यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं। यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं हैं? तो यूक्लिड के टोटल 5 अभिधारणाएं हैं। यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं, जिसमें से पहला है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब दूसरे कहते हैं कि एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगर ये क्या कर रहा है कि ये 2 शांत जिसका शांत क्या? शांत रेखा। ठीक है, यानी कि जिसके 2 बिंदु हो इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है, इधर और इधर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी बिंदु को केंद्र मानना है और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींच सकते हैं। यानी कि जब किसी बिंदु को केंद्र मानेंगे तो उससे एक वृत्त खींच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि कोई भी समकोण हो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। समकोण यानी कि 90 डिग्री। फिर 5वां है यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण, एक समकोण 90 डिग्री तो 2 समकोण 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलते हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। फिर से 5 नंबर, यदि एक सीधी रेखा, ठीक है, 2 रेखाओं से गिरकर अपने एक ही ओर के अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि उनका योग 2 समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं क्या कराए? वे दोनों सीधी रेखाएं जो है अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 2 समकोण होता है। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगला टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।